इस वक्त हम मौजूद हैं उस शहर में, उस जगह पर जिसका नाम काफ़ी दिनों से चर्चा में है, सबकी ज़ुबान पर है, अयोध्या। और ये जो गली है, सड़क कहिए, गली कहिए, ये सकरी सी गली है, वहाँ से आती है जहाँ पर हम हैं। यहाँ से इसके ठीक सामने ये जो गली जहाँ पर आप देख रहे हैं ख़त्म हो रही है, इसके दाहिने हाथ पर राम मंदिर जो का निर्माण है वो जारी है। इसके ठीक बगल में बाएं तरफ हनुमान गढ़ी है, जो एक बड़ा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? जाहिर है इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल है, 2-3 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के, और राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ लोग क्लेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग मेरे आसपास हैं, इनके लिए ये एक चुनौती सी हो गया है, क्योंकि ये सारे लोग जितने हैं यहाँ पर, ये सभी, और ये परिवार जो यहाँ पर रहते हैं इन दुकानों में, ये सभी लोग एक तरह से अयोध्या के सौंदर्यीकरण, इसके ब्यूटिफिकेशन से अफेक्ट होने वाले हैं। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर उन लोगों की भी आवाज़ें सुनेंगे। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, पहले इंडियन एक्सप्रेस, अब टाइम्स ऑफ इंडिया, अरशद अफजल खान। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद, थैंक यू समय निकालने के लिए BBC के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिना ज़्यादा समय लिए आप लोगों का अयोध्या से उन लोगों की आपकी बात करवाते हैं जिनको ये अफसोस है कि ये इस जगह का सौंदर्यीकरण क्यों हो रहा है। उनसे पहले जानते हैं कि मुद्दा क्या है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। यहाँ पर आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है यहीं पे। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको उजाड़ा जा रहा है तो पहले हमको बसाया जाए। हमारा मुद्दा ये है, सौंदर्यीकरण। आपको उजाड़ा जा रहा है? हाँ, हमको उजाड़ा जा रहा है, वो भी ज़बरदस्ती उजाड़ा जा रहा है। ना कोई मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजे के नाम पे तो हम लोग को केवल जो है एक जो है मतलब केवल एक सहायता, मतलब रात के 10,000 से 1 लाख तक दी जा रही है, बस। 10,000 से 1 लाख तक के मुआवजे की बात हो रही है। तो ये क्या दुकानें हटाई जा रही हैं यहाँ पर? ये दुकान, आप बताइए, आपसे भी अभी बात हो रही है। ये सर एक्चुअल में जब से जन्मभूमि पर डिसीजन आया है, उसके बाद जो है भाजपा सरकार दबंगई पे चालू हो गई है, और ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों को, पूरे अयोध्या वासियों को विस्थापित करने का। पूरे अयोध्या वासी नहीं है, कितने परिवार यहाँ पे विस्थापित हो रहे हैं, ये बताइए। मैं बता रहा हूँ, अभी भी ट्रस्ट ने जहाँ से राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, एक विषयों की कीमत 90 लाख रुपए उन्होंने दिया है, ठीक है। और हम दुकानदारों को 10,000 से 1 लाख के बीच में मुआवजा दे रहे हैं। क्या, किस चीज़ की दुकान है? मेरी मोबाइल की दुकान है, मेन रोड पे है। मेन रोड पर जी। और 1930 में हमारे बाबा अयोध्या में आए थे। अब सोचिए, हमारी दुकान रोजी रोटी चली जाएगी, हमारे बच्चे की फीस जा रही है, माता पिता की दवा आ रही है, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार तो कह रही है कि वो मुआवजा देगी। आपके पास प्लान है पूरा जिसमें उन्होंने ये वो दिखाइए, जो शीट अभी आप हमें दिखा रहे थे, ये शीट है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इतना इतना मुआवजा देने का प्लान है। ये मुआवजा नहीं, मर्सी है, एक तरह से दया भीख दे रहे हैं कि आपको लगता है कि ये मुआवजा नहीं, दया की भीख है? बताइए, आप बताइए, आपसे अभी बात हो रही थी। आपका घर कहाँ पर है? हमारे सामने ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर है आपका? अच्छा। हमको सरकार के कोई नियम कानून से उल्लंघन नहीं हमको करना सर, कोई वो नहीं, चौड़ीकरण करें, सौंदर्यकरण करें, लेकिन जहाँ हम लोग आज 40-50 साल से रह रहे हैं सभी ऊपर वाले, तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, घर मिले या दुकान मिले। एक दुकान से हम 4 परिवार जी रहे हैं, ऐसे सबकी हाल है, तो हम लोगों को कुछ सरकार दे नहीं रही है। और सब लोग कहते हैं कि जब आते हैं मीटिंग तो कहते हैं नहीं, ऊपर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सरकार? क्या हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग रहते नहीं? हम लोगों की रोजी रोटी नहीं है? 3 लेडीज है, 1 जेंट्स हमारे घर में। आपके घर में? जी। और आप लोग ये ऊपर आपने बताया ये घर है आपका, और यहीं पर उसी में दुकान है आपकी? जी। उसी के अंदर दुकान है? उसी के अंदर दुकान है, उसी में रहते हैं? हाँ, उसी में रहते भी हैं सर। कितना कमा लेते हैं, अगर मैं पूछूं एक सामान्य दिन? अब सरकार सर 4 परिवार का वो चल रहा है, उसी में से पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो इतना तो कभी जोड़े नहीं हम, लेकिन है कि मतलब पर खर्चा उसी से चलता है। अगर वो भी उजड़ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे सर? हम तो लेडीज हैं, न मेरे पति हैं, न मेरी बेटी के पति हैं, उसके 2 बच्चे हैं, हमारे पास बच्चे भी नहीं, सिर्फ एक लड़की है, और उसके बाद हमको कुछ नहीं मिल रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? अब हम आपसे और भी बात करेंगे। पहले हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनको ये दिखाते हैं पूरा इलाका। ये जो राम जन्मभूमि है उसके उसी तरफ जाती है सड़क, आगे हनुमान गढ़ी है। अयोध्या में हम मौजूद हैं, और जो प्रस्तावित सौंदर्यीकरण हो रहा है उसमें ये तमाम जो दुकानें हैं, ये जो घर है, ये यहाँ से हटेंगे, लोगों को मुआवजे की बात होगी। आपसे बात करते हैं, ये दुकान आपकी है क्या? जी, कब से है आप लोग यहाँ पर इस दुकान पे? यहाँ लगभग 40-45 साल से हम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? शालिनी श्रीवास्तव। शालिनी जी, ये बताइए कि
क्या आपको लगता है कि ये दुकान हट जाएगी तो उसके बाद आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, या मुआवजा इनफ होगा, काफ़ी होगा? नहीं, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिलना है मालिक को मिल चुका, हम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मिल रहा है वो मालिक को मिला, क्योंकि आप लोग यहाँ किराएदार हैं। किराएदार हैं। अब यहाँ से हटने के बाद में कहाँ रहेंगे कुछ पता भी नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग शुरू से इसी में रह रहे हैं। बच्चे इसी में पले बड़े हैं, इसी में बड़े हुए हैं। अब आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा, हम लोग कहाँ जाएंगे। और परिवार दर पुश्त आप लोग हाँ, इसी काम में है, इसी व्यापार में। ये पूजा की सामग्री है, हवन सामग्री और ये चीज़ें, इसी में हम लोग हैं। इसी में आप लोग व्यापार करते रहे। जी, आपने एक बात कही कि जिनको मुआवजा मिलना था उनको मिल चुका। अरशद, ये बताइए कि आप तो पूरा समझते हैं कि क्या है मामला, किसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, और ये ज़मीन किसकी है? ये कागजात में जिनके नाम दर्ज हैं, ये ज़मीन या तो रजवाड़ों की है या मंदिरों की है। जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया उस वक्त रजवाड़ों ने, बड़े मंदिरों ने कागज़ों में अपने नाम जो भी ज़मीनें थीं दर्ज करा ली। जी। तो हुकूमत का कहना है कि जो मालिक है उसको हम मुआवजा देंगे, लेकिन ये जो दुकानदार हैं 3-4 पीढ़ी से ही रह रहे हैं, इनको जो भी मिलेगा मुआवजा 1,50,000 वही मिलेगा। तो ये इस ब्यूटिफिकेशन जो हो रहा है, जैसे आप बनारस गए होंगे, वहाँ काशी वाला कॉरिडोर बना है, हाँ, कई साल चला। हाँ, उसमें भी काफ़ी नाराज़गी थी वहाँ के लोगों की, स्थानीय। वैसे ही ये कॉरिडोर यहाँ भी बनेगा। तो कुल मिला के 4 से 5 हज़ार लोग ऐसे हैं अयोध्या में जो इफेक्ट होंगे इससे। बेघर, एक तरह से साफ साफ कहा जाए, बेघर बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात होती रही है, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, सबका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। अब क्या हल निकलता है ये अभी सामने नहीं आया है। स्थानीय प्रशासन भी कह रहा है कि हम सबको एडजस्ट करेंगे, गवर्नमेंट भी कह रही है हम सबको एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक एडजस्टमेंट किस तरह होना है ये अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है। ये सर ये योजना है पिछले 2 साल से प्रायोजित है, ठीक है। और यदि सरकार की मंशा साफ होती, हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, आप डेवलपमेंट करो, सड़कें चौड़ी कर लो, खूब विकास करो, लेकिन कम से कम अगर 2 साल पहले ये योजना आपने लाई तो अभी तक तो आपको सबको शिफ्ट कर देना चाहिए दुकान बना के। भाई हम लोग की मांग है कि दुकान के बदले आप दुकान शहर के अंदर कहीं बना के दे दीजिए, अपना खूब विकास कीजिए, हम लोग आपके विकास के सहयोगी हैं। लेकिन 2 साल बीत गया है, केवल नोटिफिकेशन उजाड़ने का है, अभी तक बनाने का पूरी तरह से कहीं नोटिफिकेशन नहीं आया है। केवल एक हवाई है कि यहाँ बनेगी, आपको दिया जाएगा। तो अरशद, इस आपकी ज़रूरत हमें यहाँ पर इसलिए भी है कि ये जो सौंदर्यीकरण हो रहा है अयोध्या का, क्या क्या प्रपोज्ड है? जैसे मैंने सुना है कि वेटिकन के मॉडल पर इसको बनाने का प्लान है। अयोध्या को वेटिकन या मक्का के मॉडल पे बनाने का प्रपोजल चल रहा है। अभी कोई प्रपोजल ना बना है, ना कागजों में है, लेकिन सड़कें चौड़ी होंगी और कुछ बागात ऐसे बनाए जाएंगे जो रामायण कालीन हो, जिसमें तस्वीरें हों, कुछ पुल हो, कुछ लेक हो, सरोवर हो। इस तरह का एक जो ग्रैंड अयोध्या डेवलप करने का इरादा गवर्नमेंट या नेता रखते हैं, लेकिन अभी तक नहीं, ज़मीन पे नहीं आया, उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हुआ। ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हुआ है, लेकिन ये बातें हैं। लेकिन फिलहाल की बात ये है, जैसे यहाँ पे जो दुकानदार हैं जी, इनको यहाँ से अगर विस्थापित करके कहीं और ज़मीन दे दी गई, लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर, राम जन्मभूमि तो यहीं रहेगा जी। ये लोग लड्डू बेचते हैं जी। तो जो खरीदार आने वाला यहाँ आएगा जी। जहाँ 4 किलोमीटर दूर इनको ज़मीन अगर दी गई तो वहाँ नहीं जाएगा, तब भी ये अफेक्टेड रहेंगे। जी जी जी। गवर्नमेंट को इस पे भी हो सकता हो सोच रही हो। जी जी, सोचना चाहिए। जी। आपका किस चीज़ का व्यापार है? हमारा सर क्या कहते हैं आरो प्लांट का काम है। हाँ। और हम व्यापारियों की आवाज़ लगातार उठाने के एवज में जिला प्रशासन जो है, भाजपा सरकार हमारे आरो प्लांट को नियम कवायद बता के सील कर आप लोग दी हाई है। कोर्ट भी गए? हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा है नियम संबद्ध कार्रवाई की जाए, लेकिन विडम्बना ये है कि हाई कोर्ट का डायरेक्टिव है। ये किसका है? ये आपकी बिल्डिंग का है? अच्छा, ये बिल्डिंग आपकी है? यहाँ से लेकर वहाँ तक पेंट्स का काम है, वहाँ से यहाँ तक आपकी बिल्डिंग? वहाँ तक कार्नर तक। अच्छा, तो जो सौंदर्यीकरण प्रपोज्ड है जो होगा, हाँ भाई बोला तो आपका ये अंदर तक चले जाएंगे? जी हाँ, दोनों साइड से मेरा जा रहा है, इधर से भी इधर से। वहाँ मीठे की दुकान से लेकर वहाँ तक का है ये पूरी बिल्डिंग। वो मिठाई की दुकान आपकी है? हाँ,
तो आने वाले श्रद्धालु पहले सरजू जी जाएंगे, फिर वहाँ से आए हनुमानगढ़ी जाएंगे दर्शन करने। तो प्रसाद यहाँ बिकेगा कि वहाँ जाकर हमको कहीं स्थापित करने, वहाँ लोग जाएंगे प्रसाद लेने। और फिर उसके बाद मेरा खुद का है संपत्ति, हमको खुद बैनामा चाहिए, हम किराएदार ना है ना हम किराएदार बनेंगे। और चौक में है, हमको चौक में ही चाहिए। अगर उनको बनाना इसके पीछे 400 फीट का गहराई है, सारे लोगों को पीछे कर दीजिए। उधर 1000 फीट का गहराई है, उन लोगों को पीछे कर दीजिए। सारे लोग बचे रहेंगे, सारे दुकानदार बच जाएंगे, कोई यहाँ से नहीं उजड़ेगा। आपने किसी से शिकायत की? जी हम तो डीएम के पास गए थे, डीएम ने कहा ठीक है आएंगे, हम मुआयना करेंगे। ये तो नहीं हो पाएगा कि हम जमीन बैनामा करवा देंगे, तो नहीं हो पाएगा, आप मत लीजिए। तो आपको पर्यटक की चिंता है, हम लोगों को अपने 100 परिवार की चिंता है। हमारे पास कोई और रोजी रोटी नहीं है, ये मेरे पास दुकान, इसी से 100 प्रकार का खर्चा चल रहा है मेरा। बच्चों की शादी है, पढ़ाई है, लिखाई है, ये सब कहाँ से हो पाएगा। जी आपका नाम बताइए। गीता गुप्ता। गीता गुप्ता जी, गीता गुप्ता जी की बात अभी आपने सुनी। हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। माफ़ी चाहेंगे कि हम आप सवाल भी पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब अभी नहीं दे पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसके चलते। लेकिन हम लोग अयोध्या में हैं। ये रोड ये जा रही है आगे, दाहिने हाथ पे राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बाएं हाथ पर हनुमानगढ़ी है। और ये सारे जो लोग हमसे बात कर रहे हैं, ये सभी लोग जो है ये सभी लोग अफेक्टेड है, क्योंकि उन जो प्रस्तावित सौंदर्यीकरण होना है, उस प्रस्तावित सौंदर्यीकरण में इन लोगों की जो दुकानें हैं वो, मतलब ये रोड चौड़ी होगी, दुकानें अंदर जाएंगी, मुआवजे की बात है, लेकिन मालिकाना हक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पर दुकानों पे नहीं है। तो उनकी ये दरकार है कि इनको मुआवजे के साथ साथ एक उचित बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाए। हाँ, इनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले कि जितना यहाँ ये कमा रहे कम से कम वहाँ भी उतना अर्न कर सकें, क्योंकि इनकी भी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। ये सही कहा है उस लेडी ने कि यहाँ से हटा दिया जाएगा तो इनका सामान 4 किलोमीटर दूर नहीं बिकेगा, बिकेगा इसी मार्केट में, बिकेगा इसी मार्केट। तो हाँ, तो उनको यहीं पे कुछ करना चाहिए कि यहाँ किस टाइप की है देख लीजिए। सब खिलौने की दुकान है, मूर्तियों की दुकान है, रहते भी हैं लोग, और इसी में आप लोग रहते हाँ, हैं। खास बात यह है कि जी इस सामने दुकान है, पीछे मकान है, जी जी, तो दुकान भी जाएगी, घर भी जाएगा। बाबूजी से बात कर रहे हैं ना? हाँ बाबूजी नमस्कार। दुकान पे कब से कर रहे हैं आप ये तो मीठे की और ये जो रामदाने के लड्डू और इस तरह की चीजें? ये सब 25 साल हो गया साहब हमको। 25 साल से। हाँ। और कितने परिवार में लोग हैं आपके? परिवार तो हमारे पास हैं 5-6 परिवार हैं, लेकिन तो जो है हमारा घर पड़ता है बस्ती जिला। अच्छा, बस्ती के हैं आप? हाँ, हम यहाँ किराए पे 25 साल से हैं। ये किराएदार मकान मालिक जो है उनसे हम किराए पे लिए हैं। उनसे आपने किराए पर लिया है? किराए पे लिया। अगर ये दुकान नहीं रहेगी बाबूजी, अगर ये दुकान चली गई तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब तो कोई चारे नहीं है, सहयोग मिलेगा तभी काल से हमारा भी काल से पेट पर्दा चलेगा साहब। हम क्या करें, किराएदार हैं हम, तो हमको भी अधिकार काल से मिलना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। क्या नाम बताया आप? गया प्रसाद। गया प्रसाद। हाँ। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपनी बात बताने के लिए। और आपके हमारी रोजी रोटी का ध्यान कहाँ से होगा, हम कैसे जिएंगे। जी, तो ये इस तरह के यहाँ पर इश्यूज़ हैं, मसले हैं। बगल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हज़ारों करोड़ जो है अपेरेंटली सरकारी बैंकों में जमा हो चुके हैं उसके लिए। शहर की साफ़ सफाई का लेकिन दूसरी तरफ पर एक चैलेंज है। पुराना शहर है, पतली ये जिस पर हम खड़े हैं अभी, ये यहाँ की एक अहम रोड कही जाती है। अब इसी पर ट्रैफिक भी आता है। सारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, वो राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है वो देखने के लिए इसी से जाते हैं। और ये तमाम लोग हैं जो जिनकी दुकानें यहाँ पर है, जिनका व्यवसाय है। जो अरशद, ये बताइए कि टोटल परिवार, और हमारे साथ एक बार फिर से आपका तारुफ कराएं, अरशद अफजल खान बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के। तो अरशद साहब, ये बताइए कि कितने परिवार हैं जो अफेक्ट होंगे टोटल, अगर हम बात करें? टोटल अयोध्या के तो 4000 से 5000 परिवार हैं जी। जो इस ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है उससे अफेक्ट होंगे, यानी बेघर होंगे। हो सकता हो गवर्नमेंट बाद में कहीं ज़मीन दे, जी जी, कहीं और बसाया जाए, जी जी, लेकिन जहाँ पुश्तों से या सालों से कहा जाए ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से हट जाएंगे। अच्छा। जैसे ये दुकानें हैं, हाँ, ये दुकानें मेलों में साल के जी जी, 6 महीने चूड़ी की दुकान है, उसमें एक मुझे महिला दिख रही है, एक बार उनसे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, हम लोग बीबीसी से हैं। आपकी दुकान भी क्या प्रस्ताव जो सौंदर्यीकरण है उसमें आ सकती है?
अच्छा, आपकी दुकान है? जी हाँ। आपकी पत्नी शायद? जी हाँ। तो आपकी दुकान भी उसमें प्रस्तावित? हाँ जी हाँ, 10 फुट जा रही है। 10 फुट जाएगी जी, 10 फुट 3 मतलब मीटर वो मंदिर तक जा रहा है। कहाँ पर? मंदिर तक। वो अंदर जो मंदिर है वहाँ तक ये चला जाएगा? जी। उसके पीछे क्या घर है आपका? सिर्फ 10 फुट बच रहा है। तो 10 फुट में उसमें रहना है, खाना है, सभी काम करने हैं, नित्य क्रिया तक से लेकर रात क्रिया तक उसी में करना है। तो अभी क्या लगता है? अब सर क्या कहें, हम सब छोटे आदमी, हम क्या समझे, क्या बताएं। अब हम सब किसी ना कोई पूछने आएगा ना कुछ, जो सबके साथ हो रहा है वो देख रहे हैं जी। अब कुछ, अब जो भी यहाँ हम सब बनवाए खुद ही अपने पैसे से इसको, और किराया भी बढ़ा दिए, पगड़ी भी ले लिए, उससे कोई मतलब ही नहीं, लाखों रुपया हम सब लगवा दिए बनवाने में दुकान पे। जी हाँ। अब दे रहे हैं 10,000 से 1 लाख रुपया। अब कम से कम 4 लाख रुपया हम लगा चुके हैं इसमें। अब बरसों इसके बाद न कहीं हमारे पास जमीन है न कहीं है, जो पहले था वो रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। एक चीज बताइए, जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है जी, उसके बाद से दुकानदारी बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, बिक्री तो बढ़ी है। बिक्री बढ़ी है? जी हाँ, बिक्री बढ़ी। कई सालों नहीं थी, बिक्री थी, लेकिन ये 20 हो गया है, बस कुछ एक्स्ट्रा हो गया है। नहीं तो ये हमेशा से अयोध्या कभी खाली नहीं रहती है। हाँ, इधर जब से निर्माण की बात हुई तब से बिक्री बढ़ रही, थोड़ी भीड़ बढ़ गई है, और ज्यादातर गुजरात, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों से आने लगे हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं देखने की क्या हो रहा है। जी जी। आपका नाम? राजू साहू। राजू साहू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह के लोग हैं जो यहाँ पर अफेक्टेड हैं। गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दे रही है लोगों को। दुकानें हैं, बच्चे, परिवार पूरे सब इसी घरों में, इस तरह के इलाकों का कॉम्पोजिशन ही यही है कि यहाँ पर आधे में दुकान है, आधे में घर है, और लोग उस पर रह रहे हैं। बाएं देखिए, ये बड़े मशहूर लड्डू हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर जो आगे हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वहाँ पर ये ख़ास किस्म के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। बेसन की कई वैरायटीज़ हैं यहाँ पर। और ये आपकी दुकान है? सिर्फ मिठाई की दुकान है? हाँ, लड्डू की, लही प्रसाद की है। और ये प्रसाद की है। हाँ। आपकी दुकान भी जा रही है अंदर क्या? हाँ, जा रही है। कितना जाएगी? ये यहाँ तक जाएगी। कहाँ तक? यहाँ तक जाएगी। तो फिर क्या करेंगे उतने में? क्या करेंगे, क्या उतने में हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कहीं और देख रहे हैं कुछ? कहीं देने के लिए कहें, लेकिन अभी कोई इसका आसरा नहीं है। अभी सब ऐसे पूरा भी टेम्परेरी कह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं जी। तो ये सेंस है यहाँ पर लोगों का। लोगों को इस बात की काफ़ी निराशा है कि जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो कम है। दरअसल मसला ये है कि ज़्यादातर यहाँ पर किराएदार हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से यहाँ पर दुकान चलाते रहे हैं किराए पर, और अब जो मालिकाना हक है वो जिनका है उनको असल मुआवजा मिल रहा है। हाँ, जो जिनके पास कागज़ दिखा सकते हैं, जिनके नाम है, जैसे मैंने पहले बताया मंदिर और रजवाड़े, इन दोनों के पास मालिकाना हक है। रजवाड़ों के पास अंग्रेज़ों के ज़माने से मालिकाना हक है। मंदिरों के पास ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट के बाद वक्फ के द्वारा वक्फ क्रिएट किया गया मंदिरों के नाम, तो मालिकाना हक आया। तो जो भी पैसा जाएगा मंदिर के महंत या ट्रस्टी या मैनेजमेंट, और दूसरा पैसा ज़मींदारों को चला जाएगा। हाँ, अर्स्टवाइल रॉयल फैमिलीज हुए, ज़मींदार हो जो अंग्रेज़ों के ज़माने से थे। ये है सबसे पैथेटिक कंडीशन इन्हीं लोग की रहेगी, ये व्यापारियों की, कि इनको कुछ नहीं मिलेगा। और जो हमेशा से यहाँ पे राम जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, वो ठगे से रह जाएंगे जी, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो हाँ बताइए आप कुछ, क्या नाम आपका? सर जैसे भाई साहब ने कहा, हमारा नाम देवानंद है। देवानंद, हाँ बताइए। जैसे किराएदार जो कह रहे थे, हमारे लोग के पहले से पीढ़ी में बसा दिए हैं कि किराएदार है। किराएदार हम लोग नहीं हैं। अच्छा। किराएदार अगर होते तो हमको बेचने का अथॉरिटी नहीं होती। अगर किराएदार होते हमको बेचने का अथॉरिटी नहीं होती। हम लोग बेचने का, हमको अथॉरिटी है किराएदार को। ऐसा नहीं है कि किराएदार को बेचने का अथॉरिटी नहीं है। तो किराएदार कैसे हम हुआ पहले? ये गलत ये रूमर उड़ा देते हैं कि किराएदार है। किराएदार नहीं है। किराएदार अगर होते तो हमको बेचने का अथॉरिटी नहीं है, हमको बेचने का अथॉरिटी है दुकानदार को। तो टाइटल डीड किसकी है यहाँ इस इलाके में, इस आपके घर की? हमारे आपका ये घर है, तो टाइटल डीड जो होती है, जो कागज होता है, वो किसके नाम है? और हनुमानगढ़ी के नाम से नहीं है, वो राजा साहब के नाम, मतलब राजा उन्हीं के राजा का है। राजा को ये इनको दे दिया गया है। मंदिर के ट्रस्ट को दे दिया, दान दे दिया गया। जी जी। ठीक, तो इनकी भी नहीं संपत्ति है। इन लोग बाहर के रहने वाले हैं, ये बिहार के रहने वाले। यहाँ पे जैसे आए, अपन सेवा सत्कार अपन किए मंदिर को,
और दूसरे चेला बन गए हैं, जैसे मतलब यहाँ गुरु के बन गए तो इनको सौंप दिया गया, जैसे गुरु जी खत्म हुए, इस टाइप के चला आया है। ये नक्शा दिखाइएगा जो ये है सौंदर्यीकरण का नक्शा। देवाशीष है मेरे साथ कैमरे पर। देवाशीष, अगर हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें कि ये देखिए, ये प्रपोज्ड ब्यूटिफिकेशन का है, ये नक्शा है सड़क बनाने का, यहाँ तक पहुँचने का। तो अभी हम लोग कुछ इस जगह यहाँ पर मौजूद हैं और ये यहाँ पर ये आगे जैसे मैंने आपको दिखाया था राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इधर हनुमानगढ़ी है, इधर ये राम जन्मभूमि है। और ये रास्ता जो है, ये इन लोगों का ये कहना है कि जब पहले से रास्ते हैं वहाँ जाने के, तो फिर ये इन रास्तों के लिए लोगों को विस्थापित करने की क्या ज़रूरत है? सही कह रहा हूँ जी। तो ये इन लोगों का यहाँ पर कंटेंशन है कि जो हो रहा है इनके साथ गलत हो रहा है। प्रशासन जो है वो इन लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ भी हो चुकी है और मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है, 4 मीटिंग हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आश्वासन दिया है हम आपको पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद विस्थापित करेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले स्थापना हो? नहीं, लेकिन सर भाजपा सरकार हम लोग उधार ले रही, बेड़ा के सामने दर्जनों दुकानदारों को बेगर कुछ दे उधार दिया है, लेकिन हाँ, लेकिन कॉम्पनसेशन की बात जो हो रही है, आप मुझे ये बताइए कि टेक्निकली अगर हम लीगल इस पे बात करें तो जो प्रोसेस हो रहा है उसमें और क्या हो सकता है? लीगल में तो जैसे ये जो दुकानदार हैं, एक तरह का एडवर्स पोजीशन एक चीज़ है जी लीगली। लेकिन अभी तक जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसमें मुआवजा कंपनसेशन सिर्फ जो रियल ओनर है, असली मकान मालिक है, उसी को दिया गया है। इसमें वो एडवर्स पोजीशन का कोई सिस्टम नहीं हुआ है। हाँ, तो इसमें वो सीधा ही जो है, जो मकान मालिक है, जिसके नाम टाइटल है, जिसके नाम डीड है, जी, उसको ही ये मुआवजा जाएगा, जो भी सरकार और जो टेनेंट है उसको एक सिंपल छोटा कॉम्पनसेशन। हाँ, टेनेंट को तो 10,000 से 1 लाख के बीच में गवर्नमेंट ने तय किया है। इन लोगों को बताया दिया जाएगा। जब ये दुकान खाली करेंगे तो 10,000 से 1 लाख के बीच इन लोग को फौरन मिल जाएगा। जी। तो ये है सूरत हाल यहाँ पर अयोध्या में। जो लोग थे वो अपनी दास्तान हमको बता ही चुके हैं और इलाका जो राम जन्मभूमि के पास नया राम मंदिर बन रहा है उसके ठीक बगल का है, यही रास्ता वहाँ तक जाता है। लोगों में नाराज़गी है इस बात को लेकर, अफसोस है कि जो प्रॉमिस था वो जो हुआ था वो अभी नहीं हुआ है। प्रशासन ने कहा है कि वो जो प्रॉमिसेस थे वो फुलफ़िल कर रही है। चुनाव का माहौल है, जाहिर सी बात है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे चुनाव में बहुत ज़्यादा खिलाफ है? हम लोग ऐसे होंगे? हाँ, बिल्कुल बुरी तरीके से इफेक्ट करेंगे इनको चुनाव में। तो इनको जो है इनको हाँ, बिल्कुल इफेक्ट करेंगे सर। इनको बिल्कुल पब्लिक आपकी पूरी मूड बनाया है अयोध्या की कि हम बुरी तरीके से इनको प्रभावित करेंगे जी। तो जाहिर सी बात है, चुनाव का मौसम है, जिन लोगों की रोजी रोटी छिन रही है, जिनके घर छिन रहे हैं, उनके अपने विचार हैं कि वो उस चुनाव को कैसे देखते हैं। बहरहाल हम आप तक इस इलेक्शन में इसी तरह के जितने वो ऐसे मुद्दे जो रोज़मर्रा आप नहीं देख पाते हैं दूसरी मीडिया पर, वो लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये फेसबुक लाइव और ये टॉपिक जिस पर हमने किया है अगर वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। नितिन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। मेरे साथ देवाशीष थे और बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर जर्नलिस्ट अरशद अफजल खान आपका कि आप हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।